हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस के मार्किंग स्कीम के बारे में। मेंस की परीक्षा में इंग्लिश और हिंदी, या यदि आप हिंदी मीडियम के नहीं हैं और किसी अन्य भारतीय भाषा में देना चाहते हैं तो अन्य भारतीय भाषाओं के भी ऑप्शन रहते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट 300 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये आपके टोटल में नहीं जुड़ते। ये दोनों केवल क्वालिफाइंग होते हैं। इनमें आपको केवल पास करना होता है। आप मिनिमम मार्क्स ले आए, इसमें पास कर जाए, ये आपके इस मेंस के टोटल में नहीं जुड़ता है। मेंस का जो रिटन एग्जाम है उसमें जो जुड़ता है, पहला एसे जो 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 एसेज लिखने होते हैं। दोनों एसेज मिला के 2 निबंध, जिसको मिला के 250 मार्क्स होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जीएस, जिसके 4 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। किस किस पेपर में क्या होता है, ये इसके लिए मैं किसी अलग वीडियो में आपको सभी पेपर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए इतना कि हर पेपर 250 मार्क्स का होता है, यानी कि चारों जीएस के पेपर मिला के कुल 1000 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके बाद आप कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, या कई लोग उसके अलावा भी कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। 25 से ज्यादा ऑप्शंस हैं जिसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे ऑप्शनल के, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। कुल मिलाकर वो 500 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से एसे के 250, जीएस के 1000 और ऑप्शनल के 500 मिलाकर कुल 1750 मार्क्स का आपका रिटन होता है, जो परीक्षा सितंबर के महीने में होती है। इसका रिजल्ट लगभग दिसंबर के माह में जब आता है तो 1750 में से जितने मार्क्स आते हैं उसके आधार पे आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। जो इंटरव्यू है, जो पर्सनल इंटरव्यू, वो 275 मार्क्स का होता है। रिटन और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स टोटल करके 2025 मार्क्स के अंदर आपको कितने मार्क्स आए हैं, इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। यह समझना बहुत जरूरी है। कई बच्चों को यह डाउट रहता है कि सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं कराता, मेंस और इंटरव्यू मिलाकर सिलेक्शन कराते हैं। अगर आप पिछले सालों के टॉपर्स के मार्क्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 2025 में किसी के मार्क्स 1093 हैं, किसी के 1105 हैं, किसी के बहुत ज्यादा तो 1128 हैं। इस तरह के मार्क्स हैं, यानी कि 2025 में यदि आप 1000 से ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे। ऊपर के टॉप 50 रैंक्स की बात करें तो 1025 से लेकर 1100 के बीच में टॉपर्स के मार्क्स होते हैं। उसमें से रिटन देखेंगे तो 1750 में ज्यादातर लोगों के 950, 930, 950 अगर इतने मार्क्स आते हैं तो ये बहुत अच्छा मार्क्स है। इनफैक्ट अगर आपके 850 के ऊपर भी मार्क्स हैं, 900 के आसपास मार्क्स हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ये मेंस की मार्किंग स्कीम है। ये ध्यान रख देने वाली बात है कि इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, और 1750 मार्क्स का रिटन के साथ साथ इंटरव्यू के 275 मार्क्स मिलकर आपका सिलेक्शन होता है। जैसा मैंने कहीं और भी समझाया था कि दोनों मिलाकर मेंस की एग्जाम का टोटल बनाते हैं, और इसलिए केवल इंटरव्यू के 275 मार्क्स की चिंता ना करें। अगर आपका रिटन में अच्छा स्कोर है और आप इंटरव्यू में थोड़ा कम भी पाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप जनरली 50% से ज्यादा स्कोर लाते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट का 50% 125 होता है, अगर आप हर सब्जेक्ट में 125 लाते हैं तो संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप टॉपर्स के मार्क्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही ट्रेंड है। किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपके 250 में से 120 आते हैं, किसी दूसरे में 130 आ जाते हैं, किसी में 110 आते हैं, किसी में 135 आ जाते हैं। इस तरह से अगर आप 50 to 55% की रेंज में अगर मार्क्स यूपीएससी के मेंस एग्जाम में लाते हैं तो मेरा दावा है कि आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे और आप एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आज हमने समझा कि यूपीएससी के मेंस में एसे के 250, जीएस के 4 पेपर के 1000 मार्क्स, ऑप्शनल के 2 पेपर के 500 मार्क्स, इस प्रकार कुल 1750 मार्क्स का मेंस और 275 मार्क्स का इंटरव्यू, इस प्रकार कुल 2025 मार्क्स की मेंस और इंटरव्यू की परीक्षा होती है। थैंक यू।